बवासीर है, घुटनों का दर्द है और ये नील शुक्राणु वाले हैं। मेरे पास बहुत सी दवाइयाँ हैं। मैं किरतपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फ़ायदा लगा आपको? जी जी हाँ, फायदा है, फ़ायदा है? पहले से आराम है जी। मेरे पास जो दोबारा से मरीज आ रहे हैं सभी को लगभग फ़ायदा लगभग नहीं 100% फ़ायदा, जब भी तो दूसरी बार आ रहे हैं लोग लेने के लिए दवा। ये तो 20 साल से तो इसे पक्का ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम ये हमारा बहुत पुराना काम है। इसमें पहले हमारे चाचा हकीम थे। ये जड़ी बूटी जो है कुछ पेड़ की जड़ें होती हैं, कुछ छालें होती हैं, कुछ पत्तों से भी दवाइयाँ बनती हैं। जब आदमी सब जगह से बिल्कुल निराश हो जाता है, कहीं कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब चलो हकीम जी के पास चलते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं फौजी दवाखाने पर, और मैं इसलिए आज यहां पहुंचा हूं कि हमारी खबर देखने के बाद में बहुत सारे लोग यहां आए हैं, दवाई लेकर जा रहे हैं। अब मैं बातचीत भी करूंगा थोड़ा सा हकीम जी से एक बार फिर, और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि भाई लोगों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। एक दो लोगों से तो बातचीत कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है। तो हकीम जी कैसे हैं? ठीक है? हाँ जी, हाँ ठीक है। तो दवाई बिक्री बढ़िया? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी दवा। अच्छा, कई सारे लोग ये कह रहे थे कॉल करके कि वाकई फ़ौजी हैं या खाली नाम फ़ौजी रख दिया है, तो कुछ बताइए उसके बारे में आप। जी, मैं बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का जवान हूँ और 493 मेरी फील्ड कंपनी रही है। 67 बटालियन का हूँ मैं, तो आर्मी का ही हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इसमें, कई आदमी यहाँ सोचते हैं कि नाम है क्या है, तो मैं फौजी हूँ सच में ही। फौजी रहे हैं? जी जी जी, फौजी हैं थोड़ी? फौजी जी थे ना पहले? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बताओ कि हाँ, फौजी हूँ मैं बिल्कुल, अभी भी अभी भी फौजी हैं? जब तक जीऊँगा जब तक फौजी रहूँगा मैं। हाँ, ये तो है। फौजी कहते हैं आप, भाई बाद में भी रिटायर होने के बाद ही फौजी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसी AK-47 के बारे में बताइए थोड़ा। AK-47 ये जो है शॉर्ट फायर के लिए है। AK-47 जो गन होती है हमारी शॉर्ट फायर में आती है। अच्छा। 50 गन रेंज के अंदर। अच्छा। उससे मतलब एक जो ज़्यादा दूर का हिसाब किताब होता है तो फिर हम दूसरे हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ हथियारों के बारे में रॉकेट लॉन्चर? यहाँ हमसे हथियारों के बारे में ना पूछे, ये सिगरेट चीज़ें होती हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने बता दिया, क्योंकि AK-47 आजकल आम लोगों के पास है, लेकिन इसका रेंज केवल 50 गज होता है। ज़्यादा मार के लिए हमारे पास बड़ी हथियार। अच्छा, अब दवाई के बारे में बताइए कि सबसे जो अहम बवासीर की दवाई आप बता रहे हैं कि हमने पेशेंटों से जो बातचीत की है वो भी बवासीर वालों से बातचीत हमने की है, उन्हें काफ़ी फ़ायदा लग रहा है, और भी कई सारी दवाइयाँ बेचते हैं। तो क्या क्या है? जी, मेरे पास जो दोबारा से मरीज आ रहे हैं सभी को लगभग फ़ायदा लगभग नहीं 100% फ़ायदा, जब भी तो दूसरी बार आ रहे हैं लोग लेने के लिए दवा। बवासीर है, घुटनों का दर्द है और ये नील शुक्राणु वाले हैं। मेरे पास बहुत सी दवाइयाँ हैं, ये सब दोबारा मेरे पास आ रहे हैं। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ जो है खुजली की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को जो है वो हो जाता है सोराइसिस वगैरह हो जाता है, इसका भी है? हाँ, मेरे पास सोराइसिस का भी इलाज है। हाँ, कई मेन जो इलाज है आपके पास में वो बवासीर और नील शुक्राणु का? जी, बवासीर और नील शुक्राणु का मेन है, घुटनों के दर्द का। अच्छा, घुटनों के दर्द। जी जी जी, इसकी रिपोर्टें अच्छी है और फ़ायदा है लोगों को, लगभग सभी लोगों को फ़ायदा मिला है जो लोग दवा ले गए मुझसे। और देसी दवाइयाँ होती हैं सब आपके पास? हाँ, मेरे पास टोटल देसी दवाएं हैं, इसमें कोई अंग्रेजी दवा नहीं होती। देखिए सब लगी हुई है मेरे पास देसी दवा। थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। ये सभी जो जड़ी बूटियों के द्वारा मामला है। अच्छा, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं ये सब? बिल्कुल। ये कौन सी क्या चीज़ है ये सतावर है। अच्छा, सतावर है। और चलिए ठीक है, सब ये सब दवाइयाँ यहाँ इस वक्त रखी हुई हैं। तो ये कितने समय हो गया आपको लगभग काम करते हुए? जी, इसमें तो मुझे मतलब ये कि लगभग समझ लीजिए कि 20 साल से तो इसमें पक्का ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन काम ये हमारा बहुत पुराना काम है। इसमें पहले हमारे चाचा हकीम थे, फिर हमारे बड़े भाई साहब भी हकीम थे, उनके बाद में फिर मैं फिर जी जी जी, तो लगभग 20 साल से मैं इसके अंदर जो। ये जड़ी बूटी आपको कहाँ से मिल गई, कुछ बता दोगे? जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ज़मीन के अंदर, या पेड़ पौधों से कहाँ से निकलती हैं? जी, ये जड़ी बूटी जो है कुछ पेड़ की जड़ें होती हैं, कुछ छालें होती हैं, कुछ पत्तों से भी दवाइयाँ बनती हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, यूँ कहें कि ये सब बेकार की चीज़ें, नीम हकीम के पास। नहीं जी, ये बिल्कुल पक्की दवा है और इनसे पूरा फ़ायदा मिलता है। अच्छा। हाँ, और ये सब अजमाई हुई दवा। अच्छा, आजकल लोगों को ये जल्दी रहती थोड़ी सी कि जैसे इंजेक्शन लगाओ और फ़ौरन फ़ायदा हो जाए। ये दवा धीरे चलती है, जल्दी से तो मतलब एक वो तो अंग्रेजी दवा ही काम करती है, तो ये थोड़ी धीरे चलती है, लेकिन जितना काम कर देगी उतना परमानेंट कर देगी। अच्छा। जिस रोग को ख़त्म कर देगी बात खत्म। और जो अंग्रेजी दवाई है उससे दोबारा रोग पैदा हो जाता है। दोबारा पैदा हो जाता है रोग? जी। अच्छा, मतलब एलोपैथिक ज़्यादा अच्छा है या होम्योपैथिक अच्छा है, या फिर ये जो आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियों जैसे आप हिकमत करते हैं? जी, ये हकीमी जो है ये तो स्पेशल है। मान लीजिए जब आदमी सब जगह से बिल्कुल निराश हो जाता है, कहीं कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब चलो हकीम जी के पास चलते हैं, फिर यहाँ पहुँचता है वो।
अब देखो ये काम तो करती है दवा, लेकिन थोड़ा धीरे करती है, इसलिए इसका टाइम 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो जाता है। तो लेकिन रोग को ख़त्म कर देते हैं हम। अच्छा, एक कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हम कॉल अभी करें? हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको एक कॉल अभी और लाइव पे करवा दीजिए। हाँ करिए। ये प्रेमपाल, ये मिलाइए। मैं ये कह रहा था भैया जी, जी मीडिया वाले आए हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि दवाई जैसे आप लेकर गए हैं, जी जी दवाई ले गए थे ना आप, जी जी तो कहाँ से बोल रहे हैं भैया? मैं किरतपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फ़ायदा लगा आपको? जी जी हाँ, फायदा है, फ़ायदा है, पहले से आराम है जी। ठीक है ठीक है। जो दवाई आपसे लेकर जा रहे हैं मरीज, वो 15 दिन के अंदर फ़ायदा लगेगा? जी जी, 15 दिन के अंदर फ़ायदा लगेगा। और कंप्लीट इलाज कितने दिन का है? कंप्लीट इलाज जो है 2 से 4 महीने का है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 महीने लग सकते हैं, नहीं 2 महीने तो दवा खानी पड़ेगी मेरी। अच्छा अच्छा, 2 महीने दवा खानी, क्योंकि देसी दवाई है। देसी दवाई है, थोड़े धीरे चलती हैं, ये अंग्रेज तो है नहीं कि एकदम एक्शन लेगी। एक्शन धीरे धीरे लेगी, लेकिन रोग को ख़त्म कर देगी। अच्छा अच्छा, जी। तो भैया हकीम जी के पास आप लोग आ सकते हैं। अभी जैसे हमने रिव्यू लिया है, कुछ लोग ऐसा यहाँ है भी, मगर कैमरे पे आने से शर्माते हैं कुछ लोग, तो उनसे हम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की है। मगर जैसे फ़ोन पे हमने रिव्यू लिया है तो वो रिव्यू ठीक है। दवाई लेने के लिए आप आ सकते हैं हकीम जी से मिलने के लिए यहाँ पर। हकीम जी थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। जी, बुलंदशहर रोडवेज बस अड्डा, खुर्जा अड्डा जिसे कहते हैं, बिल्कुल जस्ट बगल से उसके रास्ता आया हुआ है और बिल्कुल टक्कर पर मेरी यहाँ पर जो दवाखाना है, और ये एक होटल है वहाँ पे जो चौधरी होटल के नाम से है, उसके जस्ट बगल। मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो रोडवेज बस अड्डा है, जो खुर्जा बस अड्डा भी कह देते हैं, बस अड्डे के जस्ट बराबर वाली गली है चौधरी ढाबा, और बस अड्डे के बराबर में जो गली है सामने टक्कर पे आप आएंगे और वहीं पर दवाखाना है हकीम जी का, फौजी दवाखाने के नाम से, यहाँ के मिल सकते हैं।